देखिए इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं लीडकोड का ग्रुप एनाग्राम्स। इसमें एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दी जाएगी, मुझे क्या करना है, एनाग्राम्स को ग्रुप करना है। एनाग्राम क्या होता है, दो स्ट्रिंग एनाग्राम कहलाती हैं जब वो दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे की क्या हो, रीअरेंजमेंट हो। ईट और टी जो है वो एक दूसरे के एनाग्राम है, सिंस उसमें लेटर्स का सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट कर रखा है, उठा पटक कर रखी है, ठीक है। उसी तरह से टेन और नेट क्या है, एक दूसरे के एनाग्राम है क्योंकि इनमें लेटर्स की उठा पटक कर रखी है, ठीक है। तो एनाग्राम क्या होता है, बेसिकली रीअरेंजमेंट या फिर परम्यूटेशन बोल दीजिए। अब मैंने क्या कर रखा है, देखो ई टी एंड 8 तीनों एक दूसरे के एनाग्राम है, तो मैंने इनको एक अलग लिस्ट में पटक दिया है। उसी तरह से नेट एंड 10 एक दूसरे का एनाग्राम है, तो इनको अलग लिस्ट में पटक दिया गया है। और बैट का कोई एनाग्राम नहीं है तो उसको अकेला पटक दिया गया। तो क्या करना है, ग्रुप करने हैं एनाग्राम्स। एक सिंपल सा तरीका है हैश का इस्तेमाल करके। कैसे करेंगे देखेगा। सबसे पहले मेरे पास स्ट्रिंग आई ईट, मैं क्या करूंगा, ईट को सॉर्ट करा दूंगा। ईट को क्या कर दूंगा, सॉर्ट, यानी कि AET, और उसको हैश मैप में की बना दूंगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। AET हैश मैप की बन गई है, इसको सॉर्ट करा के, सही है। और फिर उसमें पटक दूंगा क्या, ईट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ईट आ गया, फिर आएगा मेरे पास टी आएगा, इसको फिर से मैं सॉर्ट करा दूंगा। सॉर्ट करके क्या आएगा, AET ही आएगा, ठीक है। और जो सॉर्ट करके आया है उसको मैं ढूंढूंगा अपने हैश मैप में, मेरे को मिल जाएगा AET। मिल गया, इसका मतलब क्या है कि टी एनाग्राम है। किसका एनाग्राम है, AET का। और AET कहां से आया था, ईट से, यानी कि ये दोनों क्या है, एनाग्राम्स है, ठीक है। तो टी क्या है, एनाग्राम है, ठीक है। तो टी पटक दिया मैंने। फिर आता है 10, अच्छा 10 आया, फिर 10 को सॉर्ट करा दूंगा, ANT। अच्छा, अब मैं सर्च करूंगा ANT को हैश मैप में, नहीं मिला भाई, नहीं मिला, ठीक है। इसमें तो क्या है, इसमें सिर्फ एक ही की है AET के नाम की। अच्छा, तो एक नई की इंट्रोड्यूस हो जाएगी हमारे हैश मैप में ANT के नाम से, और उसमें क्या होगा, खाली लिस्ट पड़ी होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ANT आया है, वो खुद अपना ही क्या होगा, एनाग्राम होगा। ANT कहां से आया था, 10 से आया था, तो 10 मैं पटक दूंगा हैश मैप में। समझ रहे हो बात को, ठीक है। फिर आया मैं 8 पे, ठीक है। इसको सॉर्ट करूंगा, AET को सर्च करूंगा हैश मैप में, हाँ आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ATE किसका एनाग्राम होगा, इस ग्रुप का होगा, ठीक है। तो ATE भी पटक दिया मैंने इस लिस्ट में। अब मैं आया नेक्स्ट पे, नेट पे आया, सॉर्ट किया ANT। अब ANT को सर्च करूंगा हैश मैप में, मिल गया मेरे को। इसका मतलब क्या है कि नेट भी क्या है, एनाग्राम है, किसका, ANT का। ANT का क्या है, एनाग्राम है, तो मैं नेट पटक दूंगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आते हैं बैट पे। बैट को क्या किया मैंने, सॉर्ट किया, ABT आ गया, ABT, ठीक है। ABT आ गया, और लिस्ट में क्या पटक दूंगा, खुद बैट को पटक दूंगा, क्योंकि ABT क्या है, एनाग्राम है बैट का, ठीक है भाई। अब लिस्ट हमारी खत्म हो गई है, यानी कि हम यहीं एंड कर जाएंगे। अब देखो ध्यान से, ये ग्रुप हो गए हैं हमारे एनाग्राम्स, ठीक है। और इनको ही हम रिटर्न करा, ठीक है। कुछ नहीं किया, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हैश मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। की क्या होंगी उसमें, सॉर्टेड स्ट्रिंग्स होंगी, सॉर्टेड स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है। इससे होगा क्या, हर स्ट्रिंग को मैं सॉर्ट कराऊंगा और चेक करूंगा कि वो एग्जिस्ट करता है हमारे हैश मैप में या नहीं करता, और वो बिग ऑफ 1 में हो जाएगा, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू में उसको पटक दूंगा। जैसे AET है, उसकी वैल्यू में मैंने ईट पटक दिया, टी पटक दिया, 8 पटक दिया, यानी कि AET जो कि हमारे स्ट्रिंग में नहीं है, लेकिन हमने स्पेशल की बना दी है। क्यों बना दी है, सॉर्ट ही क्यों करें हैं, क्योंकि सारे एनाग्राम्स जो होंगे हमारे इसके, वो सॉर्टेड करके AET ही प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरीका ये है। अब ये जो सॉर्टिंग वाली कहानी है मेरी, उसमें लगेगा टाइम n log n का, सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉर्टिंग टाइम लगता है n log n का, तो इसमें जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी बिगड़ जाएगी हमारी। तो अगर मैं इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करूं, n क्या है, आउटर लूप के लिए, ठीक है। फिर क्या होगी, k log k, ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। k क्या है भैया, लेंथ है हमारी स्ट्रिंग की, ठीक है। जितनी भी मैक्सिमम लेंथ होगी स्ट्रिंग की इस लिस्ट में, वो है k। अच्छा, लेकिन इसको हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अगर मैं सॉर्टिंग ना करूं तब। अच्छा, सॉर्टिंग नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं। अब देखिए, हम सॉर्टिंग कर क्यों रहे थे, क्योंकि की बनानी थी हमें यूनिक, हर एनाग्राम की एक यूनिक की बनानी थी। समझ रहे हो बात को। तो क्या कोई एक ऐसा तरीका है कि मैं यूनिक की बना दूं विदाउट सॉर्टिंग? हाँ है तरीका। मान लेते हैं मेरे पास कोई स्ट्रिंग S है, ठीक है। तो इस तरीके से एक यूनिक की आ जाएगी हर एक एनाग्राम की। मान लेते हैं ATE मेरे पास है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले काउंट एरे बना रहा हूं, ठीक है। यानी कि 0 0 0 0 26 0 पड़े हैं मेरी आंखों के सामने। फिर क्या कर रहा हूं मैं, A के कोरस्पॉन्डिंग 1 कर दूंगा, यहाँ पे A के कोरस्पॉन्डिंग 1 कर दूंगा, और T जहां आएगा वहां पे 1 कर दूंगा, और E जहां आएगा वहां पे 1 कर दूंगा। सही बात है, और सब जगह 0 पड़े रहेंगे, ठीक है। रैंडम बना रहा हूं मैं तो, ठीक है। A की जगह, E की जगह,
टी की जगह, ठीक है, और जगह 0, यहाँ पर 1 पड़े होंगे, ये काउंटर है। फिर क्या कर रहा हूं मैं, फिर मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूं और उसमें क्या कर रहा हूं, इनके बीच में हैश डाल रहा हूं, इनके बीच में हैश डाल रहा हूं, 1 हैश 0 हैश 0 हैश ऐसे करके। तो इससे होगा क्या, चाहे मैं ATE ले लूं, चाहे मैं ईट ले लूं, काउंट अरे सेम बनेगी। काउंट अरे अगर सेम बन रही है तो मेरी स्ट्रिंग भी सेम बन रही, ठीक है। 8 ईट एंड तीसरा क्या था भाई, टी था। तो इनमें से कोई सा भी ले लूं, काउंट अरे सेम बनेगी तीनों की, और ये जो हैश है ये भी सेम बनेगा, ठीक है। ये जो हैश बना रहे हैं हम अपना, ये जो स्ट्रिंग है ये भी सेम बनेगी, सही बात है। तो एक तरह से हम यूनिक बना रहे हैं एनाग्राम के कोरस्पॉन्डिंग एक की, जैसे कि सॉर्ट के लिए बना रहे थे, इन तीनों में सॉर्ट करूंगा तो AET एक यूनिक की बन रही है, उसी तरह से ये काउंट अरे भी बन रहा है यूनिक। भाई एक चीज है, मैंने हैश क्यों लगाई है, ये हैश क्यों लगाया बताता हूँ क्यों लगाई, देखो ध्यान। अब ये देखो, ये 2 स्ट्रिंग्स है मेरे पास, क्या ये एनाग्राम है? नहीं है। क्यों? सिंपल से दिख रहा है भैया, अंधे थोड़ी हैं। यहाँ पे क्या है, 11A है 1B है, यहाँ पे क्या है 1A है 11B, ठीक है। लेकिन देखो अगर मैं हैश नहीं लगाता तो इसकी काउंटर की शक्ल ऐसी होती है, 11B और सब 0 1 11 डैश डैश डैश। अगर मैं इसको ऐसे ही ज्वाइन करा दूं तो देखो दोनों के हैश क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, दोनों की सेम आ जाएगी, इसलिए मैंने इनके बीच में हैश लगाया है। हैश लगा दो, कॉमा लगा दो, कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जब मैं लगाऊंगा तो 11 हैश 1 हैश 0 हैश 0 ऐसे करके, और यहाँ पे क्या होगा 1 हैश 11 हैश 0 ऐसे करके। तो दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों एनाग्राम नहीं है। एनाग्राम की सेम की होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। हाँ तो भाई देखिए, कोड लिख दिया है मैंने एक मैप ले लिया है, ये सबसे पहले एक मैप ले लिया है। किस तरह का, की क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, ठीक है, और वैल्यू क्या होगी, लिस्ट होंगी वैल्यू। समझ में आ रही है बात? जैसे यहाँ पे था, की क्या है, स्ट्रिंग है, और वैल्यू क्या है, लिस्ट। फिर मैं लूप लगा रहा हूं एक स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग के एरे में लूप लगा रहा हूं, ठीक है। फिर क्या कर रहा हूं, हर एक स्ट्रिंग का एक क्या निकाल रहा हूं, की निकाल रहा हूं, ठीक है। ये हैश वाली की के लिए कोड लिखा हुआ है, सही बात है। हर एक स्ट्रिंग के लिए हैश वाली की का कोड लिखा हुआ है, तो यहां से क्या आ जाएगी, एक की आ जाएगी हैश वाली, ठीक है। फिर मैं चेक करूंगा कि क्या वो मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अगर तो मैं उसको पटक दूंगा। इफ मैप डज नॉट कंटेन दिस की, तो मैं क्या कर रहा हूं, की के कोरस्पॉन्डिंग एक न्यू एरे लिस्ट पटक रहा हूं खाली, सही बात है। अगर वो जो हैश बना है, पहली बार आया है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है हमारी मैप में, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक एम्प्टी एरे पटक रहा हूं, ठीक है। जब एम्प्टी एरे पटकी जाएगी उसके बाद मैं उसको गेट करूंगा, और जो करंट स्ट्रिंग थी हमारी लूप में उसको पटक दूंगा। समझ रहे बात को? ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर वो मैप में की ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मैं उसी में ऐड करता जाऊंगा। ये क्या आ गया, हैश आ गया। जैसे अब मान लो करंट स्ट्रिंग है ATE, ठीक है, ATE करंट स्ट्रिंग मान लेते हैं, तो एक हैश आएगा, एक हैश 1, ठीक है। अब वो चेक करेगा कि हैश 1 जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है मैप में, नहीं करता, तो नहीं करता, तो मैं क्या करूंगा, हैश 1 के कोरस्पॉन्डिंग एक खाली एरे पटक दूंगा। खाली एरे पटक दिया, ठीक है। फिर क्या कर रहा हूं, उसको गेट कर रहा हूं, यानी कि हैश 1 को गेट कर रहा हूं, यानी कि इसको गेट कर रहा हूं, ठीक है, खाली एरे को, और उसमें ऐड कर दे रहा हूं किसको, करंट स्ट्रिंग को, ATE को, ठीक है भाई। अगली लूप में मान लो स्ट्रिंग आती है ईट, ठीक है, तो उसका हैश 1 भी क्या आएगा, सेम ही आएगा उसका हैश भी, ठीक है, क्योंकि एनाग्राम है। अच्छा, तो इसका हैश 1 ही आ रहा है, की जो आ रहा है, ठीक है, तो इस वाले लूप में तो जाएगा नहीं है, ठीक है, इस वाले में चला जाएगा डायरेक्टली, और इस वाले में क्या होगा, गेट करेगा इस वाली लिस्ट को और उसमें पटक देगा S को, बोले तो ईट को पटक देगा, ठीक है। उसी तरह से जब तीसरा आएगा T, तो T का भी सेम हैश निकलेगा, ठीक है, इस वाले इफ के अंदर जाएगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर फिर T पटक दिया जाएगा। इस तरह अपना काम हो जाएगा। सबमिट करके देखते हैं, और देखो जब हमारा मैप तैयार हो जाएगा ना, तो हमें कुछ नहीं करना, मैप की वैल्यूज उठा लेनी है, मैप की वैल्यूज उठा लेनी है। मैप की वैल्यूज यानी कि देखो हैश 1 की ये है वैल्यू, ठीक है, हैश 2 की ये है वैल्यू, और हैश 3 की ये है वैल्यू, और अपने को यही तो चाहिए, अपने को क्या चाहिए, यही चाहिए, एज इट इज ये आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए, की नहीं चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना मैप डॉट वैल्यूज, इसको उठा लेगा, कॉमा इसको उठा लेगा, एंड कॉमा इसको उठा लेगा। सबमिट करके देखते हैं फटाफट से। हाँ भाई सबमिट हो गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया।